सर्वसिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अच्छे दिन, अच्छे व्यक्ति, अच्छी वस्तुएं, अच्छा जीवन हमारा सदा बना रहे, ये भावना सबकी होती है, लेकिन बना नहीं रहता, ये दुख सबको होता है। सब चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा है वह सदा ही अच्छा बना रहे, लेकिन ये भावनाएं सफल क्यों नहीं हो पा रही? क्यों मन टूट जाता है? क्यों अच्छे रास्ते छोड़ देते हैं लोग? क्यों अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं? क्यों छूट जाता है मंदिर आना? क्यों अरुचि हो जाती है धर्म की क्रियाओं से? क्यों ऊब जाता है व्यक्ति माला फेरते फेरते? क्यों थक जाता है उन गार्जियनों से? ये सारे ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का हमें समाधान खोजना ही पड़ेगा। बुरे व्यक्तियों से कोई उबे या ना उबे, अच्छे से बहुत जल्दी उबता है। अपने बच्चों से कोई उबे या ना उबे, अपने माँ बाप से बहुत जल्दी उब जाता है। अपने परिवार से व्यक्ति बड़ी जल्दी उब जाता है। जो तुम्हारी जिंदगी में कर्म ने दिया है उस परिवार से तुम ऊब जाते हो। कुछ दिन के बाद आप परिवार से अलग होने का सोचने लग जाते हो। भाई से ऊब जाते हो, परिवार से ऊब जाते हो, माँ बाप से ऊब जाते हो और प्रयास करने लग जाते हो कि हम इनसे कैसे अलग हो गए। ना जाने कितने लोग परिवार से अलग हो गए, लेकिन कोई ससुराल से अलग नहीं होता। बहुत कम, बहुत कम। ज्यादातर लोग अपने माँ बाप से अलग होने का प्रयास करते हैं। दुनिया में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वे थोड़े दिन के लिए अच्छी लगती हैं, बाद में तो हमें उसमें भी उबासी आने लग जाती है। माला फेरते समय कितनों लोगों को उबासी आती होगी, क्योंकि उब गए, अच्छी है ना माला। लेकिन नोट गिनते समय कभी किसी को जमाई नहीं आई। पूजा करते करते आ जाती उदासीनता, आखिर कितनी पूजाएं करूं, बहुत हो गया, उबासी आ जाएगी। लेकिन भोजन करते करते आज तक किसी को उबासी नहीं आई कि आखिर कितना खाऊं, वही वही प्रतिदिन खा रहा हूं, वही वही पूजाएं प्रतिदिन कर रहा हूं। मन विशुद्धि कम हो जाती, वही वही भोजन तुम प्रतिदिन कर रहे हो, कभी उदासीन नहीं हुए। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ये बताए, भगवान का तुम प्रतिदिन दर्शन करने की बात करते हो, प्रतिदिन दर्शन करो, ये ठीक है आपके लिए। किसी दिन दर्शन नहीं हो पाए तो आप कहते उपवास कर लो, भोजन मत करो।
आखिर ऐसा क्यों? एक आध दिन छूट गया तो क्या बात हुई, भगवान तो वही है ना जो कल थे, मंदिर तो वही है ना जो कल था, अभिषेक का लोटा वही है ना जो कल था, अभिषेक का पाठ भी वही है ना जो कल था। हमने कही है तो सब कुछ वही। तो महाराज कभी कभी छूट जाता है तो फिर क्यों प्रायश्चित? मैंने कहा सबसे बड़ी भूल तेरी यही है कि तुझे भगवान सदा एक से दिखते हैं। इसका अर्थ तूने भगवान का दर्शन किया ही नहीं है। भगवान का दर्शन करने वाले व्यक्ति को लक्षण बता रहा हूं कि जब तुम जिस मंदिर में जाते हो, यदि तुम्हें ये लगा कि मैंने कल इन भगवान का दर्शन किया था, समझ लेना आपने दर्शन किया ही नहीं है। आप रूढ़ी और परंपरा में बंधे हुए हैं और ऐसा महसूस हो जो आज दर्शन कर रहा हूं, ऐसा दर्शन तो मैंने कभी किया ही नहीं। समझ लेना आपका जीवन कभी भगवान पुराना नहीं होना चाहिए, कभी भगवान का दर्शन पुराना नहीं होना चाहिए, कभी भगवान की मूर्ति पुरानी नहीं होना चाहिए। जितने बार दर्शन करो ये लगे कि मुझे पहली बार ही मैं दर्शन कर रहा हूं, मैंने किया ही नहीं अभी तक दर्शन। नहीं भाई, कल भी आप आए थे, बोले कल ये भगवान तो नहीं थे, ये भगवान तो नहीं, कल कुछ दूसरे भगवान थे, आज कुछ दूसरे लग रहे हैं। और जब व्यक्ति को नया नया रूप दिखेगा तो फिर वो कभी नहीं सोचेगा कि मैंने बहुत बार दर्शन किया। पूजा को कितनी बार कर लेना, पूजा तुम्हें नहीं लगना चाहिए, प्रतिदिन नहीं लगना चाहिए। बोले भाई कल पूजा की थी, बोले नहीं, जो कल की थी वो तो आज है ही नहीं। भक्तांबर पाठ पढ़ते जाते हो आप लोग, तुम्हें पुराना रट गया। मैंने तो भक्तांबर पाठ हजारों बार पढ़ा, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कल तो पढ़ा था, पता नहीं कौन सी नई बात, अरे इतने बार पढ़ लिया, ये तो मेरा समझ में नहीं आया कि इसमें ये अर्थ भी छुपा है। एक नई की अनुभूति करो। पुराने रकील के फकीर बन जाते हो इसलिए मन बोर हो जाता है, क्या वही वही मंदिर, वही वही शव। तो मन को दो तरीके से समझाओ। पहला तरीका ये समझाओ कि भाई संसार के कार्य भी तो वही वही है, मंदिर वही है जो कल गए थे, मंदिर वही है जो जीवन भर से जा रहे हो। तो मन से कहो घर भी तो वही है जो बाप दादों से जा रहे हो, आज तक घर से नहीं हुए। वो पिता का घर है, ये जगत पिता का घर है। वो तेरे कल्याण की बात सोचते हैं, ये जगत के कल्याण की बात सोचते हैं। मंदिर जाने में हमारी रुचि कम हो गई, मंदिर जाने में हम उतने उत्साहित नहीं हैं, लेकिन घर जाने में आज तक बोलो कब उबे हो, कब लगा ऐसा इसी घर में कब तक जाऊं। कितने बार तो जा चुका हूं, कितने बार आना जाना हो रहा है, लगते ही नहीं। बल्कि कभी यात्रा पे जाओ तो घर की ऐसी याद आती है, और घर में बहुत दिनों के बाद घर से मिलो, ऐसे गले लगते हो कि आंसू रुकते ही नहीं। कभी मंदिर में ऐसा हुआ कि भगवान कल मेरा दर्शन छूट गया, और ऐसा लगा कि मेरा बहुत बरसों छूट गए, बहुत कुछ छूट गया। नहीं लगा, नहीं लगा, कभी भी तुम्हारे लिए मंदिर का आनंद नहीं आएगा। आज तक भोजन करते हो ये भाव नहीं आया कि मैं बहुत बार भोजन कर चुका हूं, पूजन बहुत बार कर चुके, बहुत पूजाएं हो चुकी, ऊब गए, थक गए, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति भोजन से नहीं उबा। प्रतिदिन भोजन तुम करते हो,
कैसा स्वाद आता है? और एक दिन का उपवास हो और फिर दूसरे दिन वो पहला पानी का घूंट कैसा लगता है? अरे महाराज अमृत है। एक दिन पानी छूटा है, दूसरे दिन तड़प जाते हो। दिन में नहीं मिलता तो रात में स्वप्न में पी डालते हो। अनंत चौदस के दिन रात में बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग रात में पानी पीते हैं अनंत चौदस को, क्योंकि दिन का उपवास होता है ना। तो अब दिन में तो पिएंगे नहीं, उपवास है, रात में स्वप्न में पी डालते हैं बावड़ी का पता नहीं कहां। पूरी साल भर रात में नहीं पिया, लेकिन अनंत चौदस रात में पी जाते हैं स्वप्न में। कभी ऐसी तलब आई कि आज भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, आज भगवान का अभिषेक नहीं कर पाया, तो स्वप्न में अभिषेक कर डाला। आज भगवान का दर्शन छूटा, एक दिन का भोजन पानी छूटा तो आपने स्वप्न में भोजन पानी कर लिया। और एक दिन भगवान का अभिषेक पूजन छूटा तो आपने स्वप्न में अभिषेक पूजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको आपने कभी रुचि से किया ही नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति भोजन करता है, लेकिन करते समय ऐसा भाव नहीं आता, यही भोजन तो बहुत बार कर चुका हूं, आखिर ये भोजन कब छूटेगा। और यही स्थितियां जब हमारे जिंदगी में बनती जाती हैं, हम अच्छे कार्यों से ऊबते जाते हैं। थोड़े दिन हमारी रुचि रहती है, थोड़े दिन हमारा मन का उत्साह रहेगा, बाद में रूटीन हो जाती है। सामायिक करने में शुरू में अच्छा लगेगा, बाद में रूटीन बन जाती है। माला फेरने में थोड़ी देर रुचि रहेगी, बाद में रूटीन बन जाती है। भक्तांबर पाठ शुरू में जब याद करोगे बड़ी रुचि होगी, बाद में तो फिर पाठ होता रहता है। क्यों हो रहा है? और सबसे गजब की बात तो ये है, जो 2 दिन से 3 दिन से अपन समझ रहे हैं, कि अच्छी चीजों के पाने के बाद हम क्यों खो देते हैं। अच्छे कार्य करने के बाद हमारा मन क्यों बिगड़ जाता है। अच्छे आदमी बनने के बाद आश्चर्य यह नहीं है कि एक बुरा आदमी अच्छा हो गया, आश्चर्य यह है कि अच्छा आदमी गंदा हो गया। ये कोई आश्चर्य नहीं कि कितना गंदा आदमी था, कितना बुरा था, देखो कितना अच्छा आदमी बन गया। ये कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य ये है कि कितना अच्छा आदमी था, आज बुरा हो गया। जिंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्य। तुम्हारे कितना अच्छा तुम्हारा सोच था, उस समय सोचना है, कल मेरा बहुत बुरा विचार था, आज मेरे बहुत अच्छे विचार हैं। ये कोई अतिशय नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो होता आया, होना ही चाहिए। लेकिन आश्चर्य तो वो है कि कल मेरा जितना अच्छा विचार था, आज बुरा विचार कैसे आ गया। अच्छा ये नहीं है कि एक पापी पुण्य करने लगा, आश्चर्य ये है कि ये पुण्यात्मा पाप आत्मा बन गया। अच्छा व्यक्ति वह नहीं जो मंदिर आने लगा, अभी तक नहीं आता था। आश्चर्य वह है कि कई दिन तक मंदिर आने के बाद आज मंदिर छूट गया। पतन, ऊंचाई से नीचे की तरफ आना आश्चर्य है। अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन आना, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बुरे दिन के बाद, अच्छे दिन के बाद बुरा दिन आना विचार नहीं है। एक गरीब अमीर बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बनते आए, बनना चाहते हैं। लेकिन खेद की बात है कि एक अमीर आदमी गरीब बन गया, एक अमीर आदमी गरीब बन गया। एक पागल आदमी अच्छा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आश्चर्य कि अच्छा आदमी एक पागल हो गया। एक फेल होने वाला विद्यार्थी पास हो गया,
कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर लाने वाला फेल हो गया। ये जिंदगी में जो घटित हो रहा है चिंता का विषय है, सबसे बड़ी चिंता का विषय है जिंदगी में कि हम अच्छे आदमी होकर के बुरे हो रहे। गंदा व्यक्ति 16 का हो गया ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 16 का व्यक्ति एक अशुद्ध हो गया ये बड़ी विचारनीय बात है। तुम उस चीज से ऊब रहे हो, उस मंदिर से क्यों? इसका मुख्य कारण है तुमने अच्छाई को समझा ही नहीं, तुम अच्छे आदमी को समझा ही नहीं, तुमने मंदिर को समझा ही नहीं है, तुमने माला को समझा ही नहीं है, तुमने गुरु महाराज को समझा ही नहीं है, तुमने जिनवाणी को समझा ही नहीं है, तुमने पूजा को समझा ही नहीं है, तुमने गुरु की संगति का फल क्या होता है समझा ही नहीं है, तुमने चतुर्मास का महत्व समझा ही नहीं है, तुमने नहीं समझा। तुम मात इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है। भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान की भक्ति से तुम्हें कुछ मिलेगा वो दिख रहा है। भगवान नहीं दिख रहा है, भक्तांबर नहीं दिख रहा है, गुरु नहीं दिख रहे हैं। तुम्हें दिख रहा है कि उस भक्ति करने से मुझे यह मिलेगा, तो आप वस्तु से भगवान से प्रभावित नहीं है, जो उसकी भक्ति से मिलने वाला है उससे प्रभावित। आप पुण्य से प्रभावित हो गए, और पुण्य इसलिए करते हो कि पुण्य के फल से जो तुम्हें वस्तु मिलती है वह वस्तु से तुम प्रभावित हो। तुम्हें पता चल गया कि भगवान के दर्शन करने से, भक्ति करने से बहुत पुण्यबंद होते हैं। भगवान की भक्ति करने से वैभव मिलता है। तुम भगवान से प्रभावित नहीं हो, चले आए, चलो मैं भी मंदिर चलता हूं, तुम वैभव से प्रभावित हो। वो वैभव तुम्हारे लिए आकर्षित कर रहा है, भगवान नहीं कर रहे। 99% लोग भगवान से प्रभावित नहीं है, उनकी दृष्टि में भगवान अच्छा नहीं है। भगवान की भक्ति से जो मिलता है उससे प्रभावित, उससे प्रभावित। और वो वस्तु उन्हें भगवान के पास तो क्या, किसी गधा की पूजा करने से मिले तो उस गधा की भी पूजा कर डालोगे आप 99%। 99% कह रहा हूं, जैनियों में कह रहा हूं, जैनियों की बात कह रहा हूं। क्यों है चंद लोग सम्यक दृष्टि शास्त्रों में? मैं सोचता था इतने सारे जैनी हैं तो 2-4 सम्यक दृष्टि क्यों? अभी तो लाखों सम्यक जैनी हैं, लाखों मंदिर आ रहे हैं, लाखों माला फेर रहे हैं, लाखों लोग पूजा कर रहे हैं, लाखों लोग प्रवचन सुन रहे हैं, लाखों लोग पूरे भारत में हजारों चतुर्मास हो रहे हैं। आखिर ये सब क्या मिथ्या दृष्टि है? मुझे बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने इसका सर्वे किया तो मुझे तो 3-4 मिलना भी मुश्किल दिख रहे हैं। क्योंकि तुम खुद अपने आप में परीक्षण करो, भगवान अच्छे हैं या भगवान से जो मिलने वाला है वो अच्छा है? भगवान अच्छा है, रिपीट करता हूं, भगवान अच्छा है या भगवान से जो मिलता है वो अच्छा है? झूठ मत बोलना। गुरु अच्छा है कि गुरु का आशीर्वाद अच्छा है? वो जो है वही कहो ना। एक और कहें कि देखो भाई, मैं आशीर्वाद देता हूं, मुझे चाहोगे तो जो कुछ तुम्हारे पास है, सुनो, मुझे चाहोगे जो कुछ तुम्हारे पास है ये सब विलय को प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जो जो मुझे चाहेगा, कान खोल के सुनो,
मैंने आचार्य को चाहा तो देख लो मेरी दशा क्या हुई। और आचार्य ने ज्ञान सागर को चाहा तो उनकी दशा क्या हुई। उन्होंने कुंद कुंद स्वामी को चाहा तो उनकी दशा क्या हुई। और कुंद कुंद स्वामी ने महावीर को चाहा तो उनकी दशा क्या हुई। जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा, एक धागा भी नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। और यदि आशीर्वाद चाहोगे तो ध्यान रखना, माटी भी सोना हो जाएगी, महल सोने का हो जाएगा। आशीर्वाद यदि चाहोगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, और मुझे चाहोगे तो दुख का पहाड़ टूटेगा। बहुत दुख होना न पड़े, बहुत दुख, बहुत दुख। मैं उसकी कल्पना ही नहीं कर रहा हूं। मुझे चाहा तो मच्छर खाएंगे, और ज्यादा हुआ तो शेर भी खा जाएगा। इतने कष्ट उठाना। मुझे चाहा, महाराज को यदि चाहा तो इतने कष्ट आएंगे महानुभाव, दर दर में तुम्हारे लिए बहुत कष्ट आएगा, बहुत कष्ट आएगा। मैंने कल परसों बताया था कितने कष्ट। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा गुण कहो आपकी दृष्टि दुर्गुण को, जिसने जिसने महावीर स्वामी को चाहा उसकी क्या दुर्दशा की है, क्या दुर्दशा की है। और कुछ भी बचने का उपाय नहीं। 22 परिचय रख दिए, बचने का उपाय बोले कोई उपाय नहीं। 22 परिचय रखे, और 22 परिचय में आप पढ़ लो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अनिवार्य कर दी ये 22 परिचय। मुझे चाहोगे तो ये परिचय होंगे। मच्छर काटेंगे, शेर काटेंगे, और बचने का कोई उपाय नहीं। रो सकोगे नहीं, चिल्ला सकोगे नहीं, भगा सकोगे नहीं, मुस्कुरा के दिखाओ उसमें भी। हाँ, मुस्कुराना है, ही करके नहीं, अंदर से। कोई गालियां देगा, कोई पत्थर मारेगा, तुम उसको रोकोगे नहीं। कल कहा था, कीलित करोगे नहीं, बचने का उपाय सोचोगे नहीं, और गाली सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आना चाहिए, ऐसे जैसे कोई प्रशंसा कर रहा हो। संसार के जितने कष्ट हैं उपसर कर दिया, उपसर्ग को दे दिया। 4 कल बताए थे मैंने, चारों उपसर्ग आ रहे हैं, कोई बचने का उपाय नहीं। क्योंकि मेरी गलती इतनी सी थी कि मैंने महावीर को चाहा, बस, और कोई गलती नहीं भैया। इतनी सी गलती कर बैठा मैं कि मैंने महावीर का आशीर्वाद नहीं चाहा, मैंने महावीर को चाहा। उसका परिणाम ये निकला कि बेटा अब आजा लाइन पे, तो मुझे चाह रहा है। इतने कष्ट, जितनी असाता उदय में आती है सब, कल आहार की बात कही थी ना, 32 संतरा है, 46 दोष टालो, मुंह का ग्रास भी बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि मैं महावीर को चाहता। और महावीर को चाहने वाला जिंदगी में कभी साता का उदय नहीं आएगा उसका। संसार में सबसे ज्यादा असाता कर्म का उदय साधु का होता है। असाता कर्म का 24 घंटे कहीं ना कहीं से असाता बनी रहती है। असाता जैसे ही कम पड़ जाएगी, साधु तुरंत, बढ़िया चल रहा था, आहार बढ़िया ठीक चल रहा था, बड़े साता में चल रहा था, लो सा उपवास कर लेगा। उपवास करना क्या है?
साता को बुलाना नहीं, भोजन नहीं लेना, साता आएगी कि असाता आएगी? है? आप कहो साता आएगी तो आज भोजनालय बंद करके बताओ। और सब शाम को पूछे क्यों भाई कैसा रहा? अरे महाराज बहु भाग पुण्य का उदय, बड़े पुण्य का उदय आया कि रविवारी सभा में मैं आगरा गया और पीने को पानी की बूंद भी नहीं मिली, आनंद आ गया। आनंद मान सकोगे? नहीं मान सको। क्या करोगे? अरे भैया कौन का मुंह देख के गए थे सुबह सुबह, क्या हो गया? पानी भी। और साधु स्वयं कहता है कि मैं असाता का उदय आ रहा है, मुझे असाता चाहिए। केशवंश क्या है? असाता को बुलाना है। 1.5 घंटे 2 घंटे जो असाता उदय में आती है। और यदि विश्वास नहीं हो तो तुम अपने 2 बाल उखाड़ के देख लो, साता की असाता। तुम नहीं उखाड़ पाए तो आजू बाजू से कह दो। कितने जोर का बाजू को झापड़ लगाओगे? अरे भाई साता का उदय, असाता का। जितनी चुटकियां खींचता है साधु उतने असाता की उदीर्णा होती है। असाता, महावीर को दया नहीं आती, मुस्कुराते हाँ बेटा आप सही है। यानी साधु जितने कष्टों में रहे महावीर उतना सुखी होते। और आप लोगों की पसंद भी मैंने कल बताई थी, आप लोग भी अच्छे साधु नहीं चाहते ज्यादा, आप वो साधु चाहते हो जो ज्यादा कष्टों में हो। अच्छे साधु तुम्हें पसंद ही नहीं। जिन साधु की जिंदगी में, मान लीजिए मैं पूछता हूं आपसे, एक महाराज प्रतिदिन आहार करते हैं और एक महाराज 10 दिन से आहार नहीं किया, झूठ मत बोलना, तुम दोनों में से ज्यादा किस महाराज को चाहोगे? जल्दी बोल लो, जो है सो है, महावीर कीजिए। दोनों में से एक को पड़गाने का पड़गा सकते हो, तुम किसको पड़गाओगे? किसकी पीछे भक्ति करोगे? यानी तुम्हें वही साधु चाहिए जो बेचारा भूखा मरे। नहीं खाता पीता महाराज तो तुम्हें चाहिए ही नहीं। अरे अरे काहेगा, ठीक है महाराज, खाता पीता नहीं चाहिए। कोई महाराज गर्मी में एसी में बैठे हैं और कोई महाराज बिना एसी के पसीना पसीना हो रहे हैं, और बड़े महाराज हैं तो गर्मी में पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। इन दोनों में से तुम्हें कौन से महाराज अच्छे लगेंगे? है? इसका अर्थ है कि तुम हमें सुखी तो देख ही नहीं सकते, है ना। सुखी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा करोगे, देखोगे ही नहीं, क्योंकि थोड़ा हमने एसी का सुख उठा लिया ना, तुम कहोगे ना महाराज तो वो है महाराज। यानी तुम सुखी देखना भी नहीं चाहते। गर्मी के सर्दी के दिनों में एक महाराज नदी किनारे बैठे हैं और एक बढ़िया हीटर लगाकर कमरे में बैठे हैं। दोनों में से तुम किस महाराज को चाहोगे? और दोनों में से एक का चतुर्मास करने मिले तो किसका कराओगे? नदी किनारे वाले का। मैं पहले ही जानता हूं, तुम तो 4-4 रजाई ओढ़ के सो, और महाराज आए तो कहना महाराज वही महाराज सही हैं जो शीत ऋतु नदिया के किनारे। क्या है जो कल कहा था, मंदिरों में उन्हीं के चित्र बनाए गए जिन साधुओं के जीवन में संकट आए। शेर खा गए, सियारनी खा गई, उनके चित्र बनाए तुमने बड़े बड़े मंदिरों में। जिन महाराजों को मच्छर ने भी नहीं खाया, उन महाराजों का चित्र मंदिर में नहीं मिलता। उनका नाम भी दुनिया में अमर नहीं है, नाम भी नहीं जानते कोई। कल बाहुबली की बात कही थी ना, भरत और बाहुबली में दुनिया में लोग किसको चाहते? बाहुबली तो छोटे थे। मैंने तो पूरा देखा कि भरत बाहुबली में अंतर क्या है? कुछ नहीं बंधु, कोई अंतर नहीं है। बस इतना है कि भरत के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, उनको मच्छर ने भी नहीं खाया, और बाहुबली के शरीर पर सांप बिच्छू बेले
लुटते रहे। यानी कौन से महाराज तुम्हें चाहिए जिनके ऊपर सांप चढ़े, बिच्छू काटे, बामी बनाए, जितने कष्ट उठाएं, तो तुम्हारी पसंद भी यही दिखती है। उनके लिए श्रीफल चढ़ाओगे जो बेचारे 700 मुनि कितने संकट में थे। अरे ऐसे ऐसे 700 मुनि हुए हैं जिनके जीवन में किंचित मात्र भी संकट नहीं आया, किंचित मात्र भी संकट नहीं आया। 700 मुनिराज, हजारों हजारों मुनिराज, कुछ भी नहीं, किसी ने गाली भी नहीं दी, किसी ने उन पर कुछ भी छींटा भी नहीं उतारा, बस मुनि बने, ध्यान में बैठे, मोक्ष चले गए, कुछ नहीं हुआ, उनके नाम याद ही नहीं। लेकिन जिन महाराजों के जीवन में ऐसे दारुण कष्ट आए, इतने कष्ट, बेहोश होकर गिर पड़े, 700 मुनिराजों के दम घुट गया। ऐसे मुनिराजों को तुमने रक्षाबंधन पर्व बना लिया, उनकी पूजा करेंगे। अब तुमसे पूजा करवाना है तो पहले तो हमें काम बेहोश होना पड़ेगा, पहले तो दम घुटे, बेहोश हो, संकट आवे, उसके बाद फिर कहेंगे हाँ अब महाराज आप ठीक हो, अब आगरा में चतुर्मास करिए, अब करिए, आप आइए परगान के लिए, देखो क्या करो। इस पे कभी तुमने सोचा कि आखिर है क्या सही में तुम मेरे दुश्मन हो कि तुम मुझे सुखी नहीं देखना चाहते? जल्दी बोल दो ना कि तुम साधु को सुखी देखना ही नहीं चाहते, और महावीर स्वामी भी नहीं देखना चाहते, और जिनमानी मैया का तो हाल ही इतना है, इतनी निर्दयी है, इतनी निर्दयी है। हम लोग करें क्या? ना भक्त लोग सुखी देखना चाहते हैं, ना भगवान सुखी देखना चाहते हैं, और ना जिनवानी सुखी देखना चाहते। हमें कोई सुखी देखना ही नहीं चाहता। और तुम्हारे देखो क्या ठाठ है, तुम्हारी माँ तुम्हें सुखी देखना चाहती है। ठंड पड़ेगी, तुमने कहा माँ इस बार बहुत ठंड पड़ना है, बोले चिंता मत कर, मैंने स्वेटर बुन के रख ली है, मैंने 5 किलो की रजाई बना के रख ली है। कितनी बड़ी दया। गर्मी पड़ेगी बहुत, बोले चिंता मत कर, बोले एसी ठीक करा लिए। यानी तुम्हें असाता कर्म का उदय, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना पसंद नहीं करती। जैसे बने तैसे तुम्हें साता में देखना पसंद करती है तुम्हारी माँ, सुखी देखना पसंद करती है तुम्हारी माँ। जैसे बने तैसे। शांति धारा भी तुम्हें सुखी करने के लिए करेगी। मेरे बेटे का अशुभ कर्म का उदय है, शुभ का आ जाए। और मेरी माँ देखो कैसी है। शायद इससे यदि मैं कह दूँ कि माँ इस बार बहुत बहुत ठंड पड़ना है, तो अच्छा बेटा ठंड पड़ना है तो ठीक है, मैं देखता हूँ इस साल विशेष रूप से रजाई का इंतजाम किए देता हूँ। इस साल ऐसा करना, अच्छी बंद गुफा में बैठना। क्या कहेगी? ज़्यादा ठंड पड़ना? हाँ बहुत ठंड पड़ना है तो ठीक है, आगरा से 3-4 किलोमीटर पर जमुना का किनारा है, वहाँ तुझे शीतकाल बैठना है। क्या क्या आफत और कर ली कि थोड़े थोड़े बढ़िया से हरी पर्वत में कमरे में बैठे थे, और ये कह दिया कि शीत ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ से उठाकर नदिया के उस पार एक नेमिनाथ उद्यान है ना, नाम अंतर हो सकता है, नेमिनाथ। वहाँ मुझे इसलिए पता है कि वो नेमिनाथ उद्यान को, आगरा को नहीं भूलूंगा, क्योंकि वहाँ मुझे कुत्ते ने काटा था। नदी के उस पार ही है शायद।
तो वहां जाने के लिए कहा, तो हम लोग तो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जितना बोलना है अपन तो कहते नहीं कोई खास ठंड नहीं पड़ेगी, तो माँ कहती ठीक बैठे रहेंगे, गर्मी बहुत पड़ना है, तो वो बता दें कि पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गया। सब उल्टा, सब उल्टा, कोई भी दया नाम की चीज नहीं। जिनवाणी कहती है तेरा जितना अशाता कर्म का उदय रहेगा उतना ही मैं खुश हूं। और ग्रस्त को देख लीजिए, सब दया ही दया करते, भगवान भी दया ही करते। दुखों को दूर करने के लिए, दुखों के आपके दूर करने के लिए इतने स्त्रोत भगवान ने रच डाले, भक्तांबर स्त्रोत, पारसनाथ स्त्रोत, शांति धारा, अभिषेक, आपको असाता को टालने के लिए। मैंने उपासकाध्यान श्रावकों के पढ़े, प्रथमान योग पढ़ा, पूरे प्रथमान योग में तुम्हारे लिए वो वीआईपी व्यवस्था है, कहीं से भी श्रावक के असाता कर्म का उदय ना आ जाए तो उसके टालने के उपाय बताए। ये कर लेना, तुमने कहा मेरे असाता कर्म का बहुत उदय कर रहा है, सब बताए, ये कर लेना, फलाना व्रत कर लेना, नमोकार मंत्र की माला फेर लेना, शांति धारा कर लेना, सब उपाय। यानी भगवान भी तुम्हें सुखी देखना चाहता है, भगवान भी सुखी देखना चाहता है, और हम लोग भी तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। जब भी आप रोते रोते आते हो, आशीर्वाद है, खुश है ना, तुम्हें तुम्हारी माँ सुखी देखना चाहती है, भगवान सुखी देखना चाहता है, धर्म सुखी देखना चाहता है, और हम लोगों के लिए कोई भी सुखी नहीं देखना, पसंद ही नहीं है तुम्हें। अरे कोई पसंद करे नहीं करे, भक्त तो कम से कम पसंद करे, लेकिन भक्त कहता है नहीं महाराज, हमें तो वही महाराज चाहिए जिनके जीवन में कहीं से साता नहीं दिखती हो। मैंने इस पर विचार किया, मैंने कि भगवान अब हम साधुओं के आप भगवान हैं, दुश्मन नहीं, दया नाम की चीज ही नहीं। सैकड़ों किलोमीटर चल रहा हूं, आखिर पैर हैं, कहां झांसी और कहां आगरा। अरे थोड़ी तो दया करो, बीच में कोई एक आध गाड़ी का इंतजाम थोड़ा बहुत तो आपातकाल के लिए तो कर दो कम से कम। ऐसी थोड़ी है आपातकाल के लिए, नहीं कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। पैर छिले तो छिल जाए, खून आवे तो आ जाए, कुछ नहीं, कोई दया नहीं। विचार करो, बहुत बड़ा सोच दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं अपने मन को दृढ़ करने के लिए। बोलो, महावीर स्वामी हम साधुओं के कौन हैं, भगवान या दुश्मन? चलो मेरे ही से पूछ लो, तुम तो नहीं कहोगे, क्योंकि तुम्हें तो फोब आ रहा है, तुम कैसे कह दोगे? तुम तो कहोगे भगवान बहुत अच्छा है, मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है, देखो पहले ही से स्वेटर बुन के रख ली। तुम्हारी नहीं, मेरे से पूछो। और कहीं से भी, और भगवान का नेचर मुझे पता चल गया कि जितना जितना मैं भगवान को चाहूँगा उतना उतना मुझे कष्ट उठाना ही पड़ेगा। जितनी जितनी इनकी मानसा, यदि मैं ये कर लूँ भगवान मेरी जिंदगी आपके हवाले, आपकी जो इच्छा हो वही मैं करूँगा, यदि इतना समर्पण दिखा दिया ना तो महावीर स्वामी हमारा कचुबर निकाल देंगे। और मैं कह दूं कि भगवान महावीर स्वामी आपकी इच्छा क्या है, मैं कैसे चर्या करूं, मैं चतुर्मास कहाँ करूं? यदि महावीर स्वामी की इच्छा के अनुसार चतुर्मास करते तो बोले चतुर्मास कहाँ होता? आगरा में नहीं,
किसी पेड़ के नीचे होता, जंगल में। जहां शेर होते, चीते होते, 24 घंटे में कहीं भी वहां सुख के नजर नहीं आता। ऐसा बियावान, कजली वन, शेर हैं, चीते हैं, हाथी हैं। तो भगवान वहां तो मेरे लिए मर जाऊंगा। बोले तूने ये पूछा ना कि भगवान जो तुम्हारी इच्छा हो वहां चतुर्मास करूंगा। तो मैंने अपनी इच्छा बता दी। ऐसी थी शीतकाल, मैंने पहले ही कह दिया, नदी किनारे उनसे पूछ लिया कि भगवान गर्मी जहां आप कहोगे वहां बिताऊंगा, जो आपकी इच्छा हो। तो कहां बताएंगे वो हमें? गिर विस्तृतु पर्वत के ऊपर। ये है महावीर की इच्छा। वे आहार कोई नहीं उठना तो बगैर, तू तो ध्यान में उठा क्यों आहार के लिए? मेरी इच्छा तो यही है कि दीक्षा लेने के बाद ध्यान में बैठे, सीधा जाकर के केवल ज्ञान करने के बाद उठे। उनकी इच्छा ही नहीं। हम लोग अपनी मर्जी से उठ रहे हैं। अब नहीं मानते तो महावीर ने कहा ठीक है उठ जा। महावीर स्वामी का मन नहीं है, मन नहीं है कि तुम आहार को उठो। जिनवाणी का मन नहीं है आहार को उठो। और तुम्हारी मम्मी बुलाई खिलाती, बेटा खा ले, तुम नहीं खाते हो तो। और हमारी मम्मी क्या कहती है? मेरी इच्छा तो यही है कि तू आहार को मत उठ। नहीं मेरा चलेगा नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा। तो ठीक है, ऐसा मुंह बना रही देखो जैसे हमने कोई, ठीक है फिर उठ जा, जाकर एक बार खा ले आहार। और उसमें देखो हमारी इच्छाएं तो कर दी, लेकिन उसके पीछे इतनी शर्तें लगा दी, बेटा अब मैं मना तो करूंगी नहीं जब तू कह रहा है, लेकिन शर्तें इतनी लगा दी कि तू खाना चाहे तो भी नहीं खा सकता। यानी जिनवाणी की मनसा तो यही है कि खाना पीना भी इसका बंद हो जाए, तब खुश हो गए। पूरा शास्त्र मैंने पढ़ लिए। जिनवाणी माँ अपने बेटे को, क्योंकि हमने जिनवाणी को चाहा है। यदि मैं जिनवाणी से चाहता, जैसे आप लोग, आपने भगवान को नहीं चाहा है, भगवान से चाहा है। जो भगवान से चाहता है वो कभी उसकी जिंदगी में असाता कर्म का उदय नहीं आता। भगवान से जो चाहता है उसे सोने का लंका मिलती है। रावण ने भगवान को नहीं चाहा, भगवान से चाहा। और भगवान से जितना तुम चाहोगे तुम्हें संसार की हर वस्तु मिलेगी, हर वस्तु मिलेगी। चक्रवर्ती होगे, तुम्हारे जिंदगी में कभी असाता कर्म का उदय नहीं आएगा, भगवान से चाहो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, मैंने पूरे 2 सैंपल रख दिए। एक भगवान से चाहोगे तो क्या होगा, और भगवान से चाहोगे तो क्या मिलेगा। अब इन दोनों में से एक को चाहना है। बोल दो, अब देख लो। और जो चाहोगे वही होगा, पक्का मान के चलना। यदि भगवान को चाहा तो बेटा ध्यान रखना, संसार का ऐसा कोई कष्ट नहीं होगा जो तुम्हारे ऊपर नहीं टूटे। हिम्मत है? और मैंने सब पढ़ लिया शास्त्रों में, तो भी मैं दावा करता हूं जितने कष्ट हैं इतने से अनंत अनंत और आ जाएं तो भी मैं भगवान को चाहूंगा। मुझे भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान कभी मुझे देते भी हैं तो मैं लेता ही नहीं। बहुत देते हैं, चिंता मत करो, अपन तो भगवान देते नहीं, देते हैं तो भी लेता नहीं। और मैं भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं,
और भगवान से हमें कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो भगवान चाहिए है। और शर्त है, जो भगवान को चाहेगा उसे कष्ट मिलेगा, निश्चित है। इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप लोग जो धर्म से भगवान से चाहते हो, इसलिए एक दिन जिस दिन भगवान से नहीं मिलेगा उसी दिन तुम भगवान को छोड़ दोगे। क्यों छूट रहा है भगवान? क्यों भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धाओं में कमी आ जाती है? क्यों धर्म करते? क्योंकि तुम भगवान से चाहते हो। जिस दिन नहीं मिलेगा उसी दिन आपकी रुचि भगवान से, मंदिर से, पूजा से खत्म हो जाती, आप फिर नीचे गिर जाओगे। बहुत अच्छे आदमी थे, बिना मंदिर का नहीं खाते थे, अब मंदिर ही नहीं जाते हो। अच्छे आदमी से गंदे आदमी बन गए। एक ही कारण था कि आपने चाहा से। गुरु से चाहोगे तुम ऊब जाओगे, ऊब जाओगे। गुरु को चाहोगे तो पता नहीं कितने कष्ट उठाना पड़ेंगे। गुरु को शत्रुवत कहा है कातंत्र रूपमाला में, शत्रुवत कहा है। गुरु का आदेश जो है शत्रुवत कहा। इच्छाओं को मारना पड़ेगा। क्या आदेश दे दे पता नहीं। गुरु को चाहोगे तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेंगे, और गुरु से चाहोगे तो शायद इतने कष्ट ना उठाना पड़े। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, मुझे गुरु से कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। कुछ नहीं चाहिए से तो मैंने हटा ही दिया कि हमें गुरु से कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे मात्र गुरु चाहिए। करके देखना महात्मा। कभी किसी गुरु के पास नमोस्तु करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस गुरु चाहिए, मुझे कुछ आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। ओहो क्या बात है मानवा, मुझे गुरु से आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, मुझे तो सदा नमोस्तु करने मिलता रहे, यही मेरे भाग्य है। दो चीजें बी फॉर, एक और आशीर्वाद तुम्हें सदा गुरु का मिलता रहेगा। दो एडवांस करता हूं, सदा गुरु का आशीर्वाद रहेगा। एडवांस में दे रहा हूं, आज ही दिए दूंगा, अभी दिया नहीं, अभी कह रहा हूं। जिंदगी भर के लिए आशीर्वाद तुम्हें एडवांस में दे रहा हूं। नहीं दे पाऊं तो आज ही कहता हूं कि जिंदगी भर। और दूसरी तरफ ये छूट देता हूं कि तुम्हें पूरी जिंदगी भर साधु को नमोस्तु करने मिलता रहेगा। जिंदगी भर आशीर्वाद मिलता रहेगा, जिंदगी भर नमोस्तु करने मिलता रहेगा। दोनों में क्या मिलेगा? नमोस्तु करने मिलेगा, कष्ट आएंगे। नमोस्तु करने मिलेगा, कष्ट आएंगे, जो है वो भी चला जाएगा। और आशीर्वाद मिलेगा, जो है वो तो बचेगा, जो नहीं है वो भी मिलेगा। जो नहीं है वो भी मिलेगा। आशीर्वाद चाहोगे और दो में से एक लेना है। या तो ये वरदान लो कि तुम्हें जिंदगी भर गुरु को नमोस्तु करने मिलेगा, तुम्हें जिंदगी भर जन्म जन्मांतरों तक तुम सदा साधु को नमोस्तु करने का सौभाग्य मिलेगा। 24 घंटे में एक बार तुम्हें साधु को नमोस्तु करने मिलता रहेगा। एक वरदान ये और एक वरदान है कि तुम्हें जिंदगी भर जन्म जन्म तक आशीर्वाद मिलता रहेगा। और दोनों का फल मैंने बता दिया। जिनको आशीर्वाद मिलता रहेगा वे कभी दुखी नहीं होंगे, यानी असाता कर्म का उदय नहीं आएगा। और जो नमोस्तु करेंगे, नमोस्तु करने का वरदान लेंगे, उनके दुख बना रहेगा, असाता बनी रहेगी। साता का दर्शन कभी हो जाए आटे में नमक के बराबर तो अलग है,
अब बोलो दोनों में से कौन सा वरदान? अंदर की बोलो, देखो झूठ बोले कौआ काटे। परीक्षा है। यही तो मैंने 3 दिन से विषय छेड़ रहा हूं। क्या है अपन लोग, क्या समझ रखा है धर्म को? बड़े धर्मात्मा की घोषणा करते हैं, बड़े भगवान भक्तों की घोषणा करते हैं, बड़े मुनि भक्ति की घोषणा करते हैं, बड़े नमोकार मंत्र की श्रद्धा करते हैं। अरे हम भक्तांबर को चाहते। क्या खाक चाहते हो? भक्तांबर नहीं चाह रहे हो, भक्तांबर से चाह रहे हो। दुर्योधन का यही तो रूप था, यही तो। दुर्योधन ने किसी को नहीं चाहा, गुरु को नहीं चाहा, बोलो गुरु से चाहा। गुरु मेरे तरफ से युद्ध लड़ो, मुझे जिताओ। गुरु मरे तो मर जाए, बड़े 100 बार मरो। दुर्योधन कहता है, गुरु ने कहा दुर्योधन मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। जिस दिन वो युद्ध हार के आते थे ना, दुर्योधन कहा क्यों बुड्ढे, तुम्हें इसलिए सेनापति बनाया था कि तुम ऐसा करना। वो कहते दुर्योधन बूढ़ा हो गया हूं। अरे मर क्यों नहीं गया? ये शब्द बोले दुर्योधन ने, मैं तुझे नहीं पाल रहा हूं, तेरे पास जो कला है, शक्ति है, उसको पाल रहा। ताश्री को भी यही, कर्ण को उसने मित्र नहीं बनाया था। कर्ण को जानता था कि कर्ण एक वो शक्ति है जो युद्ध में काम आएगी। देख लेना, पूरे जितने बड़े बड़े लोग थे, महान गार्जियन थे, सब दुर्योधन ने अपने पक्ष में किए थे। किस लिए? क्या वो ताश्री को चाहता था? क्या वो धृतराज को चाहता था? नहीं, किसी को नहीं चाहता। वो कहता से किससे क्या मिलेगा, उसको चाहता। आप लोगों की अंतर्गिरिबान झांको। दुर्योधन बन करके गुरु की सेवा कर रहे हो, दुर्योधन बन करके ताश्री को अपने राज्य में शरण दिए हो, दुर्योधन बन करके भगवान का मंदिर बना रहे हो, दुर्योधन बनकर भगवान का अभिषेक कर रहे हो, दुर्योधन बनकर भगवान की पूजा कर रहे हो, दुर्योधन बनकर भक्तांबर पढ़ रहे हो, दुर्योधन बन करके मालाएं फेर रहे हो। जब जब माता पिता भी क्यों ना हो, जब जब तुम्हारी जिंदगी में मोटिवेशन किसी भी वस्तु से लग जाए, मैं इसको इसलिए चाहता हूं क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन लो। वो पेड़ भी क्यों ना हो, पेड़ को तुमने किस लिए लगाया है? बोलो, इससे मुझे छाया मिलेगी, इससे मुझे पत्ते मिलेंगे, इससे मुझे फल मिलेगा, इससे मुझे फूल मिलेगा। ये मेरे गार्डन की से लगा लिया, खत्म, खत्म है। अब कोई तुम्हारे लिए दुआ देने वाला नहीं है। अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन आने वाला है। एक पेड़ को तुम इस लगा रहे, क्या कभी एक पेड़ लगाया? मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मात्र मैं इस पेड़ को हरा भरा देखना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र एक पेड़ से एनर्जी। मैंने एक बार ललितपुर में प्रवचन दिया था, एक पेड़ से एनर्जी, एक गमले में एक पौधा इतनी एनर्जी देगा महानुभाव। आप जंगल में भटक रहे होंगे और वो पेड़ तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होगा, तुम गाड़ी के नीचे दबे होगे और गमले का पेड़ तुम्हारे लिए बचाने की दुआ कर रहा होगा, तुम चारों तरफ से शेरों के घिर गए होगे, शेर झपटने वाला होगा और गमले का पेड़ ऐसी एनर्जी भेजेगा कि तुम शेर के मुख से भी वापस आ जाओगे। एक पेड़ बताओ जिसको तुमने, पेड़ को चाहो, पेड़ से नहीं, पेड़ को चाहो, पेड़ से नहीं। बोलो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत पेड़ है,
बोलो से लगा है कि मार पेड़ लगा है? झूठ ना बोलो, जो है तो वो तो है ही। जो पेड़ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिले तुरंत क्या करते हो फिर? बोलो ना। अरे तुम पेड़ की तो बात महाराज बहुत छोटी बात है। हमें तो गाय से ही दूध मलना बंद हो जाता है तो कसाई को बेच देते हैं। हम तो बाप और माँ से भी मलना बंद हो जाता है तो उनको भी छोड़ के चले जाते हैं। आप भी कौन सी बात कर रहे हो? हम लोग कोई कच्चे दुर्योधन नहीं है। मैं कहाँ पहुंच रहा हूं कि पेड़ से भी, एक पेड़ को जिंदगी में चाहो, उससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पेड़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं सदा इसको हरा भरा देखना चाहता हूं। सुबह उठकर उसको खाद दे रहे, बोले क्यों भाई, क्यों? इसकी बड़ी सेवा कर रहे हो तुम? बस इससे मुझे प्यार है। प्यार किसे बोलते मालूम? उस पेड़ से हमें कुछ मिलेगा, वो प्यार नहीं है, वो व्यापार है। व्यापार है, क्योंकि ये पेड़ हमें पत्ते देगा। बहुत सुंदर पेड़ है ना, हम अपने कमरे में दरवाजे पर रखूंगा स्मॉल के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये सब स्वार्थ है, स्वार्थ। ये व्यापार है। इस पेड़ की आप सेवा क्यों कर रहे हो? इतना खाद देते हो, सुबह उठ करके सबसे पहले गमला देखते हो, रात में नुकसान तो नहीं हो गया? कोई डाली टूट जाए तो ऐसे लगे जैसे फ्रैक्चर हो गया हो। क्यों भाई, क्या बात है? आज मन नहीं लग रहा है। बोले क्यों? आज रात में किसी ने पेड़ की डाली टूट गई। तो तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ टूट गया हो, जैसे तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया हो। हाथ में फ्रैक्चर हो गया। आत्मीयता, महानुभाव, बहुत सशक्त मोटिवेशन, एनर्जी लेने वाला चाहिए। एक एक वस्तु से एनर्जी है, इस घड़ी से भी एनर्जी है, ये डिब्बी से भी, जिससे चाहो एनर्जी। बस तुम बता दो तुम्हारी चाहत क्या है। पेड़ को चाह रहे हो, एक डाली टूट गई, अनुभूति बताओ। तुम्हारा या तुम्हारे बेटे का हाथ टूट गया, तुम्हारा तुम्हारे बेटे का हाथ टूट गया, क्या डाली टूटने पर इतना कष्ट तुम्हें हुआ? और किसी ने पूछा भाई इससे तुम्हें क्या मिलता है क्या? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इस पेड़ की जिंदगी को सदा हरा भरा देखना चाहता हूं, ये नहीं सूखना चाहिए। एक पौधा, दुनिया में ज्यादा तो नहीं कहूंगा, तुम मानोगे भी नहीं, बस एक पौधा, एक पेड़ के लिए सुख, सबके लिए ऐसे एक वस्तु जिसके पास से तुम्हारा से हट जाए, और जब जब तुम्हें से आवे तुरंत समझ लेना हमारा विनाश निश्चित है, क्योंकि हम दुर्योधन हैं। उसी समय निमित्त ज्ञानियों ने कृष्ण जी से कहा, कृष्ण जी ने घोषणा कर दी थी ये कभी नहीं जीत सकता। लोगों ने कहा कृष्ण जी क्या बात करते हो, दुर्योधन ने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली है, बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली दुर्योधन ने, और आपकी सेना भी ले गया, और सारे धुरंधर लोगों को पक्ष में कर लिया। ताश्री पक्ष में, द्रोणाचार्य पक्ष में, कृपाचार्य पक्ष में, सारे द्रुपद, एक द्रुपद राजा था उसको भी रास्ते में बहला करके अपने वश में कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। कर्ण उसके पक्ष में। कृष्ण जी कहते हैं ये हारेगा। बोले क्यों? ये हारेगा क्योंकि इसने किसी को अपने बस में नहीं किया है, किसी को नहीं चाह रहा है, ये उनसे चाह रहा है, उनसे चाह रहा है इससे हमें ये मिल जाए, इससे हमें मिल जाए। ये मरेगा, विनाश होगा। और पांडवों की घोषणा, कृष्ण जी क्या इतने समझदार नहीं थे? कमजोर पक्ष में खड़े हो रहे, क्या बदनामी कराना है? आप लोग बोलते भाई चुनाव वगैरह होता है तो किस पक्ष में खड़े होते हो जाना, पहले देख लेते हो कौन सी पार्टी। पांडव, कृष्ण सुदाम, कृष्ण जी किस पक्ष में खड़े हो रहे? कमजोर पक्ष में, जिनके पास सैनिक नहीं है, छोटी सी सेना है,
उस पक्ष में खड़े होने को तैयार हो गए। क्या था? मैंने बहुत इसका सर्वे किया। मैंने द्वारकाधीश, आप तो बहुत समझदार हैं, आप इस पक्ष में खड़े हो रहे हैं जहां बदनामी निश्चित है, जहां हारना निश्चित है। क्या अर्जुन की हिम्मत है कि तात्सरी का सामना कर लेगा? क्या धर्मराज की हिम्मत है कि द्रोणाचार्य का सामना कर लेगा? क्यों बेइज्जती कराने के लिए युद्ध का शंखनाद करते हो? और कृष्ण जी ने कहा मैं करूंगा शंखनाद। कृष्ण जी ने शंख बजाया था महाभारत। दुनिया कहती है कि हारोगे, देखो ये शंख बजा रहे हैं और कल इनका शंख नहीं है। कृष्ण जी ने महात एक पॉइंट पर लेकर के 2 परीक्षाएं की पांडवों की। जब एक परीक्षा तो की, जब वनवास में हनुमान मिले वैष्णव दर्शन के अनुसार, तो हनुमान से भीम ने कहा कि हनुमान जी आप हमेशा सत्य के पक्ष में लड़ते रहे हैं, आप कुछ हमारे साथ अन्याय हो रहा, मेरे पक्ष में लड़िए। तो हनुमान ने कह दिया कि साहब मैं नहीं लड़ सकता, मैं स्थितप्रज्ञ हो गया हूँ, मैं ज्ञान योग में चला गया हूँ, मैं कुछ नहीं मात देख सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो भीम ने छोड़ दिया, बोले क्या काम के? जैसे ही धर्मराज को पता चला तो धर्मराज भीम से कहते हैं मूर्ख, पहलवानों की अकल घुटनों में होती है। हाँ, पहलवानों की अकल घुटनों में होती, बुद्धि कम होती उनकी। क्या किया तूने? थोड़े करता क्या उनका? उन्होंने कह दिया मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले यही तो दुर्योधन में और तेरे में कोई अंतर नहीं, वो भी दुनिया के पूज्य पुरुषों से चाह रहा है और तू भी पूज्य पुरुषों से चाह रहा है। अरे पूज्य पुरुषों से नहीं चाहा जाता है, पूज्य पुरुषों को चाहा जाता है। तुरंत धर्मराज हनुमान के पास पहुंचते हैं, बजरंग बली माफ करना मेरे भाई को, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप दोगे तो नहीं, बस मुझे तो आप चाहिए। तो क्या करेगा मेरे ले जा करके? बोले कुछ नहीं, आपकी साक्षी में हम हारना चाहते हैं, आपकी साक्षी में हम मरना चाहते हैं, हम ध्वजा में बैठेंगे, तुम कुटोगे पिटोगे, मैं कुछ भी पक्ष नहीं लूंगा। बोले कुछ नहीं, मैं पिटूं तो आपके सामने, मरूं तो आपके सामने, हारूं तो आपके सामने, बस मुझे तो आपकी छाया में मरना पसंद है। जितने कष्ट आए मेरी जिंदगी में, आपकी छाया में आना चाहिए। जब कृष्ण ने ये सोचा, किसने हनुमान से नहीं चाहा, पांडवों ने हनुमान को चाहा। अपना निर्णय कृष्ण ने स्वयं कहा। दूसरी परीक्षा ली, चाहते तो आधा आधा बंटवारा कर देते। कृष्ण जी कैसे थे? देखो मैं अपनी सेना के 2 भाग करता हूँ, आधा पांडवों के लिए और आधा, लेकिन कृष्ण जी तो बहुत आगे के थे, उन्होंने सारी चीजें एक तरफ रख दी, पूरी सेना सुदर्शन चक्र सब रख दिया एक तरफ, और निहत्ते एक तरफ खड़े हो गए, 2 भाग कर दिए। मेरा धन कोष, मेरा शास्त्रागार, मेरी सेना, सब कुछ एक तरफ है और मैं अकेला निहत्ता एक तरफ हूं। दुर्योधन ने क्या मांग लिया? बोले निहत्ते क्या करूंगा क्या? अब कृष्ण जी अर्जुन की तरफ देखते हैं, बोले अब क्या बचा, जा। बोले नहीं साहब, तो अब मेरे पास है क्या जो तुझे दे दूं? बोले मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या करेगा मुझे ले जा करके? बोले मुझे कुछ करना ही नहीं। वही वाली बात, आप चाहिए, आप मेरे सामने बैठ करके। और देखो ये 2 परीक्षाओं पास हुई, कौन हारा कौन जीता? से वाला जीता कि उनको चाहने वाला जीता? सुन रहे हो रे दुर्योधनो, तुम्हारी हालत वो है, तुम भगवान को नहीं भगवान से चाहते हो, तुम गुरु को नहीं गुरु से चाहते हो,
तो निश्चित समझना, जब जब तुम्हारे गार्जियन से, अब इसको एक मोटिवेशन बना लो, जब जब तुम्हारे गार्जियन से, जो तुम्हारे पूज्य हों, बड़े हों, जब जब तुम्हें उनसे कुछ चाहने की बात आवे कि इनसे हमें ये मिल जाए, आप बिल्कुल नोट कर लेना, पत्थर की लकीर, आपका दुर्योधन है और आपका वही हश्र होगा जो दुर्योधन का हुआ, वही। अपने से पुण्यहीन से भी हमें इससे नहीं चाहिए, पुण्यवानों से, गार्जियन से हमें कुछ नहीं चाहिए, गार्जियन चाहिए। पुण्यहीन नहीं चाहिए हमें, लेकिन पुण्यहीन से भी नहीं चाहिए। 3 बातों को अपन बनाते हैं, समय आपका हो रहा है। पहली बात, मोटिवेशन बनाओ, जो पुण्यवान हैं, हमारे पूज्य पुरुष हैं, वो माता पिता हों, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, आज नियम लें, हम उनको चाहेंगे, उनसे। और मैंने पहले बताया, उनको चाहोगे तो कष्टों का पहाड़ टूटेगा। पहले से हिम्मत कर लेना, नहीं फिर बाद में कहो महाराज आपने बताया नहीं था। नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा, महाराज आपने बताया नहीं था, आपकी बातों में आ गया मैं। क्योंकि आप प्रोत्साहन ही ऐसे देते हो कि आप अपनी बात मनवा लेते हो। हाँ, मैं अपनी बात किसी को थोपता नहीं हूँ, फिर कह रहा हूँ, मैं अपनी बात किसी को थोपता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात तुमसे मनवाए बिना रहता नहीं। थोपूंगा हूँ नहीं, गला दबाऊंगा नहीं, जबरदस्ती करूंगा नहीं, इस ढंग से प्रस्तुत करूंगा कि तुम्हें हाँ कहना ही। बोलो, भगवान चाहिए या भगवान से चाहिए? कहलवा दिया ना। फिर कल कहोगे महाराज आपने बातों में ले लिया, पहले सोच लो, भगवान चाहोगे कष्टों का पहाड़ टूटेगा, जो सुख है ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तुमने भगवान को चाहा। गुरु का आशीर्वाद चाहोगे, माला माल रहोगे, और गुरु का नमोस्तु का वरदान चाहोगे। 2 में से एक चाहिए, सदा तुम्हें गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे कि सदा तुम्हें गुरु को नमोस्तु करने मिलता रहे। नमोस्तु करने मिलता रहे, दुख का पहाड़ टूटेगा। करो बेटा, और करो नमोस्तु, और करो। दुखी दुख आएगा, आशीर्वाद ले ले रे, सुखी सुख रहेगा। मैं तो ये कहूँगा, संसार के सारे दुख आवे तो आ जाएं, मुझे आशीर्वाद चाहिए ही नहीं है, मुझे तो नमोस्तु करने मिलता रहेगा। जितने दुख आना है आने दो, संसार के सारे दुख आ जाएं, बस इतनी सी छूट मिल जाए कि मैं नमोस्तु कर सकूं। आशीर्वाद नहीं चाहिए, आशीर्वाद का मुझे दरकार भी नहीं, जरूरत भी नहीं, नमोस्तु। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे मात्र आपका दर्शन चाहिए। तेरा दर्शन होता रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तेरा दर्शन होता रहे। इसलिए देव दर्शन कहा। बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है संसार में। मैंने हर व्यक्ति संप्रदाय देखे। आपका समय हो रहा है क्योंकि बच्चों का भी कार्यक्रम है। ये आहार जी के अपन अभी प्रसंग चलेगा, अभी मैं इतने जल्दी। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए सारे सुख नहीं छीने को आगरा के। और अंत में कह लूंगा, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए। करना पड़ेगा। जब तक ये धारणा नहीं आएगी, हम सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएंगे महानुभाव। हमें वो शाश्वत अविनाशी धर्म नहीं मिल पाएगा जो एक बार पाने के बाद कभी जिंदगी में नहीं छूटे। एक बार अच्छे बनने के बाद हम कभी गंदे नहीं हो। एक बार ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हमें कभी नीचे नहीं आए। एक बार जो अच्छा जीवन में आ गया वो कभी छूटना नहीं चाहिए। हमें वो टंकोत्कीर्ण परिणति चाहिए जो अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा। उसके लिए
मैं तुम्हें लोभ दे करके नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पका करके बुलाऊंगा। लोभ देकर बुलाऊंगा तुम टूट जाओगे, कोई भरोसा नहीं कब तुम मुझे छोड़ दो, कब तुम माला छोड़ दो, कब तुम क्या कर लो। इसलिए समय आपका हो गया। ये हार के बच्चे हैं। देखो आज इस युग में भी लोग कहते बच्चे सुधरते नहीं हैं। आज भारत में कुछ संस्थाएं, अभी खनिया दाना के बच्चे आए थे, ये आहार जी के हैं, उसी क्वालिटी के हैं। और ये भी बच्चे धर्म के संस्कारों के साथ तीर्थ क्षेत्र पर रह कर के अपना धर्म भी पढ़ते हैं, अपनी लौकिक पढ़ाई भी करते हैं। कुछ ऐसे कर्तव्य दिखा रहे हैं कि आज वह प्राचीन गुरुकुल परंपरा कहलाती है कि पहले लोग धर्म और गुरुओं की छाया में रहकर पढ़ाई करते थे और शुद्ध जीवन जीते थे। आज भी लोग भगवानों की छाया में गुरुओं के आशीर्वाद से भी अपना जीवन कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है, बच्चे को बताओ। बोले